हेलो सजिटेरियस, कैसे हो आप लोग। तो सजिटेरियस, ये आपके नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग है। जो लोग भी अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एंड अभी के लिए उनकी बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपके सामने ये मैसेजेस आएँ आप इनसे गाइडेंस ले सकते हो। एंड मेक श्योर ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है ये, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। जो मैसेज जिससे रेजोनेट करे आप उन्हीं सिचुएशन मैसेजेस को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पे छोड़ दें। और अगर आप क्रॉस वॉचर हो तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। चलो देखते हैं जिनका भी सन मून वीनस राइजिंग में सजिटेरियस है एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अपने पार्टनर के साथ, देखते हैं उनके लिए क्या एनर्जी आ रही है अभी के लिए। चलो ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड कार्ड के साथ सबसे पहले मैं आपको सजिटेरियस यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जिनके भी पार्टनर यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं उनके लिए यहाँ पे कांटेक्ट आ रहा है। एंड ये वो पर्सन है जिनका ना अभी रिसेंट नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ आप लोगों को, ठीक है। तो ये रिसेंट ही है, तो आप ये कह लो कि सिचुएशन को 2 या 3 हफ्ते या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मंथ हुए होंगे, ज़्यादा लॉन्ग यहाँ पे एनर्जी नहीं है वेटिंग की। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे कन्वर्सेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो उनकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो 5 ऑफ वॉन्ड से मैं ये बता दूं, जिनके भी पार्टनर यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हैं, ठीक है, ये मतलब एक तरीके की फायर एनर्जी है। तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जिम्ने, लिब्रा, एक्वेरियस, वहाँ पे भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट ये है कि ज़्यादातर ये मैं कह सकता हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं अगर वो एरिस, लियो, सेजिटेरियस है तो वहाँ पे मुझे अभी के लिए यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है। तो हो सकता है कि ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड से ये ना यहाँ पे मैसेजेस जो हैं यहाँ पे वो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ना कहीं आपके पार्टनर ने रेस कर रखी है। एंड आप यहाँ पे ना एफर्ट्स कर रहे हो बहुत ज़्यादा कि उनसे कॉन्टैक्ट हो जाए, उनसे कॉन्टैक्टेबिलिटी हो जाए, और वो अभी के लिए आपको कोई भी इमोशन शेयर नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हुए हैं अभी के लिए। तो हो सकता है आप किसी अपनी एज से बड़े पार्टनर को डील कर रहे हो या फिर वो ऑलरेडी मैरिड हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो जिनसे आप डील कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है कि अभी के लिए तो देखो आप लोगों के रिलेशन में ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो जिनके भी पार्टनर एरिस, लियो, सेजिटेरियस है एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, उनके लिए मुझे यहाँ पे अभी भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ऐसी ही चलती हुई दिख रही है। एंड हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। तो हैंगमैन के कार्ड के साथ मैं आपको सजिटेरियस यहाँ पे ये बताता हूँ कि कहीं ना कहीं आप लोग ना एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के अंदर हो एंड आप इस चीज़ को जानते हो। हैंगमैन का कार्ड है, तो दैट मीन अब यहाँ पे ये वो लोग हैं जो कम से कम ना इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को हुए नहीं भी हुआ होगा तो 1-2 साल, 3-4 साल, या हो सकता है कि 5-6 साल भी हो गए हो कि आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो कि वो कब आपके पास कमिटमेंट लेके आए। तो ये जो रिलेशन है ना यहाँ पे हैंगमैन वाला, यहाँ पे ये ब्रेकअप और पैचअप चलता रहता है। तो ये वाले जो लोग हैं ना, इनका जो नो कॉन्टैक्ट हो रखा है तो ये एक टेम्परेरी नो कॉन्टैक्ट है, ये परमानेंट नो कॉन्टैक्ट नहीं है। तो अभी जैसे बस इसका ये है कि इसकी थोड़ी ना टाइमलाइन बढ़ गई है। जैसे पहले होता होगा कि फाइट हुई तो 2 दिन के बाद बात हो जाती होगी, फिर फाइट हुई तो फिर 5-6 दिन के बाद फिर फाइट हो गई, फिर पैचअप हो गया। तो इसमें मतलब 10-15 दिन, अब धीरे धीरे करते करते क्या है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा आप लोगों का जो ये टाइम लिमिट है ये बढ़ गया होगा। बट अभी भी यहाँ पे ये जो सिचुएशन है ना, ये स्टक वाली सिचुएशन है। आप एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हो या तो ये आपके पार्टनर ऑलरेडी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं एंड उसके कारण ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। और नहीं तो आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हो वो कमिटेड नहीं है यहाँ पे। तो दोनों में से एक सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली रेजोनेट करेगी आपके साथ कि या तो आपके पार्टनर कमिटेड नहीं है चीज़ों को लेके या फिर आपके पार्टनर कहीं स्टक है, और ये दोनों भी हो सकती है आपके लिए। तो हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, देखो ये आउटर एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बताता है, मतलब थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस।
अब ये फैमिली का भी हो सकता है, करियर को लेके भी हो सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर उनको करियर की वजह से चूज़ नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हो तो आप लोगों में फैमिली इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है और आपके पार्टनर को फैमिली में से और आप में से एक चीज़ को चूज़ करना है। कई लोगों का यहाँ पे किसी मैरिड पर्सन के साथ अफेयर चल रहा होगा कि वो उनको छोड़ के आपके पास आएँ। तो इस तरह की यहाँ पे मुझे सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पे ये अभी के लिए नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन राइज़ हो रखी है और आप यहाँ पे एफर्ट कर रहे हो और चेज़ कर रहे हो अपने पार्टनर को। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। बाकी यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो नाइट ऑफ कप्स से देखो, मैंने जैसे पहले बताया था ना कि जिनका भी अभी रिसेंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जिनके भी पार्टनर यहाँ पे जिम्नी, लिब्रा, एक्वेरियस है, उनके लिए मुझे यहाँ पे कन्वर्सेशन आता हुआ भी दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ कप से एक अपॉलॉजी भी मुझे आप लोगों के लिए आती हुई दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है एक अपॉलॉजी लेके आपके पास आ सकते हैं। तो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, बट ये उन लोगों के लिए है जो अभी रिसेंट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हैं। एंड ये न्यू एनर्जी भी है। हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई न्यू एनर्जी आपके पास आ रही हो एंड कहीं ना कहीं वो आपको चेस कर रही हो। तो ऑल ओवर अभी के लिए तो मेरे पास आपके पास यही मैसेज है। बाकी देख लेते हैं सजिटेरियस, आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या कह रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। सजिटेरियस के देख लेते हैं जिनका भी नो कॉन्टैक्ट है, क्या डिवाइन मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। वर्थ का कार्ड आया है यहाँ पे। तो वर्थ का कार्ड आने का मतलब ये है कि सजिटेरियस, आप अभी जिस रिलेशनशिप के अंदर हो वहाँ पे अपनी वर्थ आपने खो दी है। आपने किसी दूसरे पर्सन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस फील कराया है, आप वहाँ पे अपनी वर्थ खो के बैठ गए हो, ठीक है। एंड लिमिटलेस का कार्ड है यहाँ पे। तो लिमिटलेस का कार्ड का मतलब ये कि अभी के लिए ना आपने अपना थॉट प्रोसेस है वो लिमिटेड कर रखा होगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी ना इसी चीज़ में स्टक है कि मेरे पार्टनर मुझे कब कॉल करेंगे, मुझे कब मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे भी या नहीं करेंगे, मैसेज होगा नहीं होगा, बात करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपकी सारी एनर्जी इस मैटर के अंगेंस्ट जो है घूमती हुई जा रही है। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, अपनी एनर्जी को लिमिटलेस करो। मींस इसके अलावा कुछ और भी सोचो, इस सिचुएशन को छोड़ के किसी और सिचुएशन को सोचो एंड अपने आप को एक रिसीविंग वाली एनर्जी में लेके आओ। मैंने बताया था ना सजिटेरियस की यहाँ पे काफ़ी चांसेस है आपके पास कोई न्यू एनर्जी आ रही हो। एंड ये वो लोग हैं जिनके पास ना मतलब काफ़ी टाइम हो गया सिचुएशन में वेट करते हुए। एक तो या तो वो रिसेंट होंगे या फिर उनको काफ़ी टाइम हो गया इस सिचुएशन में वेट करते हुए अपने पार्टनर का, जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहा है सबसे पहले आप अपनी वर्थ को खुद समझो कि आप खुद क्या हो। सेकेंडली आप अपने थॉट को लिमिटलेस करो एंड फाइनली अपने आप को एक रिसीविंग एनर्जी में लेके आओ कि ताकि यूनिवर्स आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें कर पाए। अभी के लिए आप क्या कर रहे हो कि अगर आपके पास कोई भी यूनिवर्स किसी भी तरह का सिग्नल आपको दे रहा है या कोई चीज़ आपके साथ, एक होता है ना कि आपके पास कोई न्यू पर्सन सेंड कर रहा है आपकी एनर्जी को चेंज करने के लिए, तो आप अभी के लिए ना उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी है आपकी।